नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आवर सेफ्टी सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 11 से लेके 20 तक, जिसमें वर्करों के हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन को लेकर कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि सेक्शन 11 से 20 में क्या क्या प्रोविज़न वर्कर्स की हेल्थ वर्किंग कंडीशन को लेकर दिया गया है, और साथ ही उन्हें अच्छा हेल्दी वर्किंग कंडीशन काम करने के लिए मिल पा रहा है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत वर्कर्स के हेल्थ वर्किंग कंडीशन को लेकर क्या क्या प्रोविज़न दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हेल्थ ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री सेक्शन 11 से लेके 20 तक में एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 हेल्दी वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर को लेकर कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो प्रोविज़न है वो है क्लीननेस, जिसका वर्णन सेक्शन 11 में किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा वर्किंग प्लेस होगा वो जो भी हमारा वर्क कार्यस्थल होगा वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो भी हमारे फ्लोर्स हैं या स्टेयरकेस है, उसमें किसी भी तरह का ग्रीस या ऑयल या किसी भी तरह का गंदगी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वो पॉश होना चाहिए, काफ़ी साफ़ सुथरा और सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा सेक्शन 12 में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट के बारे में दिया गया है। यानी कोई भी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या केमिकल फैक्ट्री हो तो उसका कोई ना कोई इफ्लुएंट होता है और उसका सॉलिड वेस्ट भी होता है। तो इसको किस तरह से जो सॉलिड वेस्ट होगा उसको किस तरह से उसको डिस्पोज किया जाएगा, या जो इफ्लुएंट है उसको ट्रीटमेंट के बाद अगर डिस्चार्ज करना हो तो उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं। उस नॉर्म्स के अनुसार ही उनका डिस्पोजल या जो भी डिस्चार्ज होना है उसको करना है। वो एज पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के तहत हो, उसको करना है। सेक्शन 13 में वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में दिया गया है। इसके कहने का मतलब है कि जो भी वर्कर्स हमारे कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं वो कार्यस्थल पर वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए। उसमें वायु का प्रवाह अच्छी तरह से होना चाहिए। कुछ कुछ जगहों पर होता है कि टेम्परेचर का अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसे जगहों पर वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो हमारा वर्क प्लेस है वो एयरी बना रहे और टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहे। सेक्शन 14 में डस्ट एंड फ्यूम्स के बारे में बताया गया है। फ्यूम्स के बारे में पहले ही चर्चा किया हूँ। डस्ट का मतलब है कि हमारा जो वर्क प्लेस है वो डस्टी नहीं होना चाहिए और उसका इनहेलेशन वर्करों में नहीं होना चाहिए, वो डस्ट फ्री होना चाहिए। और इसकी रोकथाम की, अगर कोई हमारा वर्क प्लेस में डस्ट है तो उसकी रोकथाम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उसका पीपीज के द्वारा उसका कंट्रोल किया जाना चाहिए। सेक्शन 15 में आर्टिफिशियल ह्यूमिडेशन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 19 में ओवर क्राउडिंग के बारे में बात किया गया है। यानी आपकी फैक्ट्री में कहीं भी ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्री में हमारे जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म्स है, जो भी स्लैब्स वगैरह लगे हुए हैं, उसकी एक वर्किंग कैपेसिटी है और इसीलिए ओवर क्राउडिंग कहीं फैक्ट्री में कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर कहीं दो लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 10 लोगों की जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 17 में लाइटिंग के बारे में व्यवस्था की गई है। और फैक्ट्री परिसर में वर्कर्स जहाँ भी कार्य कर रहे होंगे वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लो इल्यूमिनेशन या फिर विदाउट लाइट का काम करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसीलिए कार्यस्थल पर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सेक्शन 80 में ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात किया गया है। हमारे वर्कर कार्यस्थल पर जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही पीने के पानी जो है उस पर पीने के पानी का साइनेज बोर्ड लगा होना चाहिए, ताकि वर्कर्स को पता आसानी से चल सके कि ये पीने के लिए पानी है। सेक्शन 19B में लैट्रिन एंड यूरिनल की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के लिए लैट्रिन एंड प्रॉपर यूरिनल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग उसके समुचित उपयोग कर सकें। सेक्शन 20 स्पिटॉन्स यानी कि थूकदान के बारे में बताता है।
फैक्ट्री परिसर में भी पर्याप्त मात्रा में थूकदानों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो भी हमारे वर्कर्स हैं वो इधर उधर स्पीड ना करें और गंदगी ना फैले, जिससे कि बीमारियों पर भी रोकथाम किया जा सकता है। इसीलिए प्रॉपर संख्या में स्पीटॉन्स की व्यवस्था फैक्ट्री परिसर में होनी चाहिए और समय समय पर इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि इन सभी चीज़ों की प्रॉपर तरीके से सफाई हो सके। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।